आज मैं आप लोगों के समक्ष लेके आया हूँ योग शब्द का अर्थ। तो इसके पहले ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। तो इसका अर्थ है, हे परमात्मा, आप हम गुरु शिष्य दोनों की साथ साथ सब प्रकार से रक्षा करें। यहाँ पर साथ रहने के लिए प्रार्थना की गई है। अब बात आती है योग शब्द का अर्थ। युज भावादो प्रत्यय करने से योग शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है जोड़ना, मिलाना, मिलाप, संगम, मिश्रण आदि। तो योग का अर्थ इतने सारे आप सभी लोगों ने जाने। बृहद हिंदी कोश के अनुसार योग शब्द का अर्थ है जोड़ने का कार्य, संयोग, संबंध, संपर्क, युक्ति, उपाय, नियम, विधान, सूत्र, मेल मिलाप, चित्तवृत्ति का निरोध आदि। तो योग शाब्दिक अर्थ सभी लोग जानते हैं। तो ये सब जोड़ से तात्पर्य है। योग रत्न शिरोमणि महर्षि पतंजलि के योग चित्त वृत्ति निरोध के अनुसार चित्त वृत्तियों के निरोध को चित्त में उठाने वाले भाव यानी वृत्ति को सर्वथा रोक देना योग है। तो हमारे शरीर के जितने भी विकार हैं, सभी विकारों को अलग करना ही योग है। हम योग के माध्यम से बड़े रोगों को दूर कर सकते हैं। इस प्रकार योग का वास्तविक अर्थ उस विधि से है जिसमें साधक अपने प्रकृतिजन्य विकारों को त्याग कर अपनी आत्मा के साथ संयुक्त होता है। योग हमारी अमूल्य धरोहर है, जो अनादिकाल से ऋषियों के मध्य प्रचलित था। तो पहले योग का ज्ञान ऋषियों वश को था। धीरे धीरे उन्होंने जन साधारण तक इसे फैलाया। योग सारे संप्रदायों और मतांतरों के पक्षपात और वाद विवाद से रहित सार्वभौम धर्म है, जो तत्व का ज्ञान स्वयं अनुभव द्वारा प्राप्त करना सिखलाता है। तो कई संप्रदाय के लोग कहते हैं कि ये जैसे वर्तमान में योग गुरु बाबा रामदेव, तो यहाँ पे लोग धर्म से इसको जोड़ते हैं। यह अनुचित है, बल्कि योग किसी भी धर्म या संप्रदाय का नहीं है, बल्कि योग हम सभी मानव जाति के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये हमारी अमूल्य धरोहर है। पहले के समय पे न कोई हिंदू था, न कोई मुस्लिम, न कोई सिख, न कोई ईसाई, सभी मानव थे और मानवता के नाते सभी को योग करना चाहिए। पर वर्तमान परिस्थिति में लोग संप्रदाय से जोड़ने लगे हैं। कहते हैं कि ओम का उच्चारण होता है, यह हिंदू शब्द है और हमें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, आदि आदि बातें। तो हमें इन सब से उठकर इसके लाभों को ग्रहण करना है। हम कहते हैं आप ओम का उच्चारण मत करिए, पर मात्र ओम के उच्चारण से यदि हम नेत्र बंद करके ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारा मन मस्तिष्क पूरा शुद्ध हो जाता है। शरीर खींचकर ओम का उच्चारण करें तो हमारा मन स्थिर हो जाता है। पर जो लोग कहते हैं कि ओम हिंदू धर्म का प्रतीक है, मानते हैं कि हिंदू धर्म का प्रतीक है, पर ओम से हमें जिससे फायदा मिले हमें वह युक्ति करनी चाहिए। हमारे शरीर को जिस तरह से आराम मिले वह कार्य हमें करना चाहिए। भारतीय दर्शन में योग एक अति महत्वपूर्ण शब्द है। आत्मदर्शन एवं समाधि से लेकर कर्म क्षेत्र तक योग का व्यापक व्यवहार
हमारे शास्त्रों में हुआ है। तो शास्त्र आज के नहीं हैं, पुराने हैं, और उसमें भी बतलाया गया है कि योग किस तरह से हम मानव समाज के लिए उपयोगी है। व्याकरण शास्त्र के अनुसार योग युज धातु में घ्यग्य प्रत्यय लगाकर बना है, जिसका अर्थ है जुड़ना। यहाँ जुड़ने का आशय शरीर का मन से, मन से मन का तथा आत्मा से परमात्मा, आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव है। तो किसी भी धर्म में हो, आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च यहाँ पर जाते हैं तो 2 मिनट शांति का माहौल बनाकर ईश्वर का ध्यान करते हैं। ईश्वर का ध्यान करना भी योग है। अब कहेंगे कि ईसाई धर्म में योग को नहीं मान। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी की प्रयासों से संपूर्ण विश्व में योग प्रचलित है। सभी ने माना है कि यदि हमें निरोगी रहना है तो योग अपनाना चाहिए। योग स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाना अर्थात बाहर से अंतर्मुख होना है। योग कोई विस्मृत पौराणिक गल्प नहीं है, यह तो एक बहुमूल्य विरासत है। यह वर्तमान की आवश्यकता और भविष्य की संस्कृति है। तो योग आज का नहीं है, पुराने समय से है। ये कथन स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने कहे हैं। अब आगे, जैसे कि हमने पहले वीडियो के पहले आपको बतलाई थी प्रार्थना, ओम सहना भवतु, ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यम करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु, मां विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। इसका शाब्दिक अर्थ है, हे परमात्मा, आप हम गुरु शिष्य दोनों की साथ साथ सब प्रकार से रक्षा करें। गुरु और शिष्य अर्थात गुरु का तात्पर्य है जो हमें ज्ञान दे, और शिष्य का तात्पर्य जो ज्ञान प्राप्त करता है। हम दोनों का आप साथ साथ समुचित रूप से पालन पोषण करें। हम दोनों साथ ही साथ सब प्रकार के बल प्राप्त करें। हम दोनों की अध्ययन की हुई विद्या तेजपूर्ण हो। तो हम जो भी कार्य करते हैं तो हमारे सभी कार्यों में तेज हो, कहीं किसी से हम विद्या में परास्त न हो। हमें इतना निपुण बना दें कि जिससे हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। हम दोनों जीवन भर परस्पर स्नेह करते रहें। हमारे अंदर परस्पर द्वेष न हो। प्रार्थना से हृदय की खोई हुई शक्ति आसानी से जग उठती है, अतः उसे जागृत करने का साधन प्रार्थना ही है। ये हमारे परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी के वाक्य हैं, जो एक युग पुरुष हैं, थे और रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब आगे अगले वीडियो में आप लोगों को योग के बारे में कुछ और रोचक जानकारी प्रदान करूंगा। जय हिंद, जय भारत। इन आँखों में तुम जब से हो गए गुम, सारा जहां तेरा चेहरा, प्रीत का ये रंग अब तेरे संग और भी हो गया गहरा।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इन्हीं वाक्यों के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी का कल्याण हो। इसी के साथ दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सभी नगरवासियों, देशवासियों एवं मानव समाज को। आप निरंतर आगे बढ़ते रहें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, यदि नए हों तो सब्सक्राइब करना न भूलें।